काठमांडू नेपाल एक ऐसा शहर है जो लिविंग म्यूजियम जैसा लगता है। यहाँ एंशिएंट स्तूपास, रॉयल दरबार स्क्वायर्स और नैरो एलीज मिलकर एक ऐसा शहर बनाते हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती है। इंडिया नेपाल के ताल्लुकात आपस में जितने भी खराब हो, लेकिन इंडियन लोग जो है वो नेपाल लाजमी ट्रैवल करते हैं और नेपाल लाजमी देखते हैं। आज हमारे पास एक इंडियन ब्लॉगर का व्लॉग है जो इस टाइम पे नेपाल और काठमांडू विजिट करने आई हुई है, देखने आई हुई है, टूरिस्ट है। तो आज हम यही देखेंगे कि भाई इतने हालात खराब होने के बावजूद भी कैसे एक इंडियन ब्लॉगर नेपाल आई हुई है और तारीफ कर रही है नेपाल की, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छी जगह है। आज हम यही देखने वाले हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। तो कुमारी हाउस के वहाँ पे आपको दरबार स्क्वायर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है एंड ये सारे हिंदू टेम्पल्स है। उनमें से जो टेम्पल्स है वो आज भी वर्शिप किए जाते हैं, जो ट्रेडिशन से चलते आए हैं। एंड ये वो एरिया है जहाँ पे 2015 में बहुत ही बुरा अर्थक्वेक भी हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा तहस नहस हुआ था। बट अभी वो सारे रीबिल्ड किए हैं एंड इट हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू ग्लोरी अगेन। तो आप यहाँ पे आके ये सब देख सकते हो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पूरा नेपाली आर्किटेक्चर है जो बहुत ही स्टनिंग लगता है, दैट यू कैन कम एंड विटनेस ओवर हियर। तो यहाँ पे दरबार स्क्वायर में आप मेरे पीछे देखोगे आपको काल भैरव की मूर्ति दिखाई देगी, जो इकलौता मूर्ति है पूरे नेपाल में जहाँ पे काल भैरव जी स्माइल कर रहे हैं। नॉर्मली आप जब भी काल भैरव का मूर्ति देखोगे एंग्री इमोशन में रहते हैं, बट यहाँ पे वो स्माइल कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट यूनिक। तो ये दरबार स्क्वायर का मेन जगह है जहाँ पे आप आके ये देख सकते हो। एंड हर जगह यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है, जो आप यहाँ पे आके विटनेस कर सकते हो। तो काफ़ी यूनिक मिक्स ऑफ कल्चर्स यहाँ पे देखने को मिलता है नेपाल में। तो ज़रूर आइए यहाँ पे और एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पे दरबार स्क्वायर में आप यहाँ का पैलेस भी देख सकते हो जहाँ पे मैं भी आई हूँ। दिस यूज टू बी द रॉयल रेसिडेंस ऑफ द शाह डायनेस्टी, जो रूलर्स थे नेपाल के। लास्ट कोरोनेशन हुआ था 2001 में। तो पैलेस के अंदर जाते हैं, सारे प्लेसेस को विजिट करते हैं एंड इट इज़ स्टनिंग टू सी। दरबार स्क्वायर से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है हमारा अगला स्टॉप, जो है स्वयंभूनाथ स्तूपा, जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ आते ही बहुत सारे मंकीज हमारा पहले स्वागत करते हैं और फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ का पहला मंदिर मिलता है। So this what you see behind me is the शांतिपुर टेम्पल एंड ये टेम्पल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर आज भी एक मंक मेडिटेशन कर रहे हैं, हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। इसके लिए जो टेम्पल का जो मेन अंदर एक दरवाज़ा है वो बंद है और मानते हैं ये टेम्पल को काफ़ी मान्यता है इस टेम्पल की। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है स्वयंभूनाथ स्तूपा एंड यहाँ का बहुत ही रिलीजियस बुद्धिस्ट साइट है। ये माना जाता है कि सेल्फ क्रिएटेड या सेल्फ इनकारनेटेड स्तूपा है एंड हमारे गाइड हमें इस जगह की कहानी बता रहे थे। हियर इट इज दिस स्तूपा, दिस इज कॉल्ड स्वयंभूनाथ स्तूपा and even you guys call it monkey temple. The word Swayambhunath is made from 3 words. Swayambhunath. Swayam means self-created, Bhu means land, Nath means God. It means the self-created land God. This stupa is also known as the oldest stupa of Nepal. Yes, and in this stupa, there you can see 2 eyes, eyebrows, and the nose. Yes, the eyes in this stupa, that's a symbol of peace. And the eyebrows, they are the symbol of wisdom. And nose is like this, that means number 1 in Nepali, which means people from around the world, we are one. That's why we should not do any discrimination with each other. And this is also known as the face of Buddha. And it's in 4 different directions. That means God Buddha, he's taking care of all his devotee from the 4 different directions. It's and after the face, there you can see the rings. There are 13 round rings which goes up to the pinnacle. That is known as a 14 stages of enlightenment in Buddhism. Yes, and the pinnacle on the top is the symbol of enlightenment. तो ऐसी इस जगह की कहानी है, बहुत ही पावरफुल स्तूपा है। ये स्पिरिचुअल प्लेस है जो आप भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। साथ ही इसे जैसे उन्होंने कहा कि मंकी टेम्पल भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ है
एंड अपेरेंटली ये मंकीज़ बहुत ही अच्छे हैं, कोई स्नैचिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते। और यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है दैट इज़ 50 नेपाली रुपया फॉर द इंडियंस एंड बाकी फॉरेन सिटीजन्स के लिए 200 रुपीज़ है। ऑल द प्लेसेस ओवर हियर इंडियंस के लिए टिकट उनका कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशनैलिटीज़ विच इज़ ग्रेट। सो या दिस इज़ द प्लेस दैट वी विजिटेड। अभी थोड़ा देखते हैं आसपास इसके बहुत दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी दैट यू कैन कम एंड विजिट ओवर हियर। ये खूबसूरत सा जगह देखकर अगले स्पॉट की ओर निकलते हैं जो कुछ 15 मिनट की दूरी पे है। इस जगह का नाम है पाटन दरबार स्क्वायर, which is one of the most iconic places here. ये ललितापुर जगह पे आता है which is also the art capital of Nepal. यहाँ पे आपको बहुत सारे beautiful monuments दिखाएंगे उसी तरीके के आर्किटेक्चर में एंड ये सारे monuments 14, 15, 16 सेंचुरी में बनाए गए थे जब कहा जाता था कि नेपाल का वो गोल्डन एरा हुआ करता था। यहाँ पे आने के लिए भी आपको एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है दैट इज़ फॉर इंडियंस इज़ 500 नेपालीज रुपीज़ एंड फॉर फॉरेनर्स इज़ 1000 रुपीज़। एज आई मैंशन कि इंडियंस के लिए पैसा यहाँ पे कम है। एंड यहाँ पे पहला लोकेशन जो मैं आई हूँ वो ये पैलेस है। ये वो उस ज़माने में ये मेन जगह होता था जहाँ पे बहुत सारे सेरेमनीज़ किया जाता था या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता था या फिर यहाँ के जो लोकल्स जब टैक्स पे करने आते थे वो भी यहाँ पे आके पे करते थे किंग को। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये एक मंदिर है जो साल में एक ही बार ओपन होता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे चीज़ें हैं इस जगह के बारे में जो सुनने में समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता है। अगर हमारे पास गाइड नहीं होता तो हमें ये सब नहीं पता चलता। सो रियली अप्रिशिएट having a guide when you're doing such historic tours. It will help you. दरबार स्क्वायर्स काठमांडू वैली के हिस्टोरिक पैलेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दरबार का मतलब होता है रॉयल कोर्ट जहाँ पहले नेपाल के किंग्स रहते थे, राजकाज चलता था और पब्लिक सेरेमनीज होती थी। काठमांडू वैली में 3 मेन दरबार स्क्वायर्स है जिसमें से अगला स्टॉप है भक्तपुर दरबार स्क्वायर जिसकी दूरी 30 मिनट्स है पाटन दरबार स्क्वायर से। Alright, so now I'm at our next location. ये है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। ये 4 दरबार स्क्वायर में से एक है एंड जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो नेपाल का टॉलेस्ट टेम्पल भी है। ये 5 स्टोरी टॉल टेम्पल है। ये भी एक दरबार स्क्वायर है जहाँ पे अब माला किंग्स तो थे, यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ का जो किंगडम था एंड उनके ये सारे पैलेसेस उस ज़माने के यहाँ पे थे। भक्तपुर का पॉटरी ट्रेडिशन बहुत सालों से चलता आ रहा है। यहाँ लोकल नेवारी फैमिलीज पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं। प्रोसेस बिल्कुल मैनुअल होता है बिना मॉडर्न मशीन्स के, जो इस जगह को और भी ऑथेंटिक बनाता है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि वर्किंग क्राफ्ट स्पेस है जहाँ पॉटरी बनाते हुए देखना ही एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। Okay, so the next place on our list is at the Changu Narayan Temple जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। This is one of the oldest temples in Nepal. ये 4th century में बनाया गया था एंड काफ़ी खूबसूरत सा टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो मैं अंदर गई, मैंने दर्शन भी किया एंड काफ़ी सुंदर है। आप एक टेम्पल का स्ट्रक्चर भी देखोगे, एकदम कलरफुल स्ट्रक्चर है और ये भी नेपाली आर्किटेक्चर में बनाया हुआ टेम्पल है एज द मेनी टेम्पल्स हियर इन नेपाल, काठमांडू एज वेल। चांगू नारायण मंदिर नेपाल के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है और ये काठमांडू वैली के ऊपर एक हिल टॉप पर लोकेटेड है भक्तपुर के पास। मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और इसका हिस्ट्री 4th सेंचुरी तक ट्रेस किया जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि यहाँ की एंशिएंट स्टोन इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स और कार्विंग्स है जो नेपाल की अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता है। The next stop on our list is भूतनाथ जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टॉकिंग अबाउट द स्तूपा मैं बता दूँ कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है शॉपिंग करने के लिए, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है दैट इज़ फॉर इंडियंस, इट्स 100 नेपाली रुपी। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा हियर इन नेपाल एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ टिबेटियन बुद्धिज़्म हियर इन नेपाल एज वेल। तो ये रहा भूतनाथ जो हमने अभी विजिट किया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पशुपतिनाथ टेम्पल विच आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट थ्रू आउट द एंटायर डे। तो अभी हम लास्ट में वो विजिट करेंगे।
द लास्ट स्टॉप फॉर टुडे इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल, जो एक शिव जी का टेम्पल है एंड बहुत ही होली एंड रिलीजियस प्लेस है फॉर द हिंदूज़। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं एंड मुझे आज सौभाग्य मिला दर्शन करने का, तो मैं अंदर जाऊँगी मंदिर के अंदर और दर्शन लूँगी। यहाँ पे ये जो मंदिर है ये बागमती रिवर के किनारे बना हुआ है एंड जैसे इंडिया में गंगा है जो हम बहुत ही होली मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे बागमती रिवर को बहुत ही होली और रिलीजियस रिवर माना जाता है। यहाँ पे ना एक जगह है जहाँ पे बागमती रिवर के वहाँ पे क्रिमेशन होता है, जैसे गंगा के वहाँ पे होता है, तो वो हमारे जो टूर है उसमें वो जगह पे लेके जाके पूरा प्रोसेस बता रहे, तो मुझे वो नहीं देखना था, तो आई जस्ट केम एट दिस साइड एंड आई एम शूटिंग दिस ओवर हियर। बट इफ़ यू वांट टू गो एंड सी दैट ऑल्सो, यू वो गाइड पूरा एक्सप्लेन करते हैं, सो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग हार्टेड देन यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल। आई एम नॉट, सो आई एम गोना स्टे हियर, उसके बाद जाके मैं दर्शन करूँगी। तो मेरा काफ़ी सुंदर सा दर्शन हुआ श्री पशुपतिनाथ टेम्पल के। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है टेम्पल का एंट्री, जिसमें मुझे हार्डली 2 मिनट लगा, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। पर आज मुझे पता चला कि आज का दिन काफ़ी शुभ था दर्शन करने को, क्योंकि आज फुल मून है, तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। शिवलिंग को छूना यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट मैंने अभिषेक होते हुए देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मंदिर है। यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि शिव जी यहाँ पे सारे मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो सच्चे दिल से अगर आप मांगोगे तो आपकी इच्छाएं भी यहाँ पे पूरी होगी। आप भी ज़रूर आइए यहाँ पे जब भी आप नेपाल आते हो। काठमांडू देखना एक चीज़ है और उसे समझना एक अलग एक्सपीरियंस। इस शहर ने मुझे सिर्फ प्लेसेस नहीं दिखाए, बल्कि कल्चर, ट्रेडिशन और एवरीडे लाइफ का एक रियल साइड भी दिखाया। अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ पोखरा, जो होने वाला है मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड द नेक्स्ट व्लॉग एज वेल। डू डाउनलोड द कंप्लीट नेपाल ट्रैवल गाइड फॉर द आइटिनरी। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye. तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी भाई। देखिए, जितनी दुनिया नेपाल ट्रैवल करती है वो तो करती है, लेकिन चाहे हालात खराब हो या बुरे हो या अच्छे हो या ठीक नहीं हो, तब भी इंडियन लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। और खास करके ये जो यूट्यूबर है जो ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं, ये लोग ज्यादा करते हैं। आप सबको पता है कि नेपाल और इंडिया के बीच में ताल्लुकात खराब होते हैं, फिर भी वो लोग यहाँ पे आते हैं। हालांकि नेपाली लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, कम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। और इंडिया वाले तो भाई आते ही जाते हैं और यहाँ पे मतलब अच्छा टाइम उनका गुजर जाता है, कि अच्छी जगह मिल जाती है। खूबसूरती के मामले में दुनिया में खूबसूरत तरीन ममालिकों में से एक है। आज भी नेपाल जो है वो काफी दुनिया के ममालिकों में से एक ऐसा मुल्क है जो कि खूबसूरत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि एक तो ट्रैवल सस्ता है नेपाल में, दूसरा कोई वीजे का झंझट नहीं है, आपको पासपोर्ट का झंझट नहीं है, आपको आने जाने का झंझट नहीं है, तो जिसकी वजह से इंडियन लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। और एक सस्ता है, मिसाल के तौर पर आप इंडिया से 100 रुपए लेके आ रहे हो, नेपाल में 160-170 रुपए बन रहे हैं, तो डबल पे ट्रिपल आपका फायदा हो रहा है यार। ये चीज अच्छी है। एक यहाँ पे आपको खूबसूरती देखने को मिल रही है, सस्ते में काम आपका हो रहा है, सस्ते में ट्रैवल कर रहे हो। एक तो आपकी भाषा हिंदी यहाँ पे भी बोली जाती है, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, आपके मंदिर यहाँ पे है, आप लोग घूम सकते हो। तो इसीलिए आजकल इतने ज्यादा लोग जो है वो नेपाल विजिट करते हैं। इंडिया हाथ से नहीं, कई अरसे से हम देख रहे हैं कि भाई ये लोग विजिट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और नेपाल इंडिया के बीच में जितने भी ताल्लुकात खराब हो, अच्छे हो, ये लोग विजिट लाजमी करते हैं।